नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रोमांचक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार है कि कबीर को वीरान जगहों की खोज का शौक था। कभी वो टूटी हवेलियों में जाता, कभी जंगल की गुफाओं में, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। साए वाली सुरंग। कहा जाता था कि जो इसमें घुसता है वापस नहीं लौटता। बरसात की एक शाम कबीर अकेले ही निकल पड़ा, हाथ में टॉर्च, बैग और उसकी निडर जिज्ञासा। पहाड़ियों के बीच उसने उस काई से ढके मुंह वाले सुरंग को देखा। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे जो टॉर्च की रोशनी में चमकते से लगते थे। शुरुआत में सब साधारण लगा, गीली, संकरी और लंबी सुरंग, लेकिन धीरे धीरे हवा भारी होने लगी। हर कदम की आहट जैसे कोई पीछे दोहरा रहा हो। कबीर ने रुककर देखा, कोई नहीं था, फिर भी दूसरे पैरों की आवाज गूंज रही थी। उसने कदम तेज कर दिए, लेकिन जितना आगे बढ़ा टॉर्च की रोशनी उतनी ही कमजोर होने लगी। बैटरी ठीक थी, मगर रोशनी मानो सुरंग ही निगल रही थी। अचानक दीवारें हल्की लाल रोशनी से धड़कने लगी, जैसे नसों में खून बह रहा हो। कबीर ने हाथ लगाया तो सहम गया। दीवारें गर्म थीं, जिंदा थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी एक फुसफुसाहट आई, अब लौटना मुमकिन नहीं। कबीर जर हो गया। आवाज उसकी अपनी थी, उसके ही ख्यालों को कोई जोर से दोहरा रहा था। फिर हर तरफ से हंसी गूंजने लगी। टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उसने फोन निकाला। स्क्रीन पर उसकी शक्ल दिखी, लेकिन आंखें खोखली, चेहरा टाकों से सिला हुआ। वो चेहरा मुस्कुराया और बोला, मेरे साथ जगह बदल लो। कबीर चिल्लाया, तभी फोन उसके हाथ में फट गया। शीशे से हथेली कट गई। आवाज निकली, पर उसकी अपनी नहीं, कई आवाजें मिलकर बोल रही थीं। घबराकर वो भागा। छत से कुछ लटकता हाथों से टकराया। कपड़े फटे हुए, खून जमे हुए। टॉर्च की मध्यम रोशनी में कबीर ने देखा, ये उन लोगों के कपड़े थे जो यहां कभी लौटे ही नहीं। अचानक सामने एक परछाई रेंगती हुई दिखी, दीवार से चिपकी, उल्टी चल रही। उसका चेहरा बिल्कुल कबीर जैसा था। वो स्टिच्ड वाला चेहरा, मुस्कुराहट इतनी चौड़ी, दांत नुकीले। तू रोशनी पीछे छोड़ आया है, वो फुसफुसाया और फिर दहाड़ते हुए, कभी 3 रास्तों में बटी, कभी इतनी सकरी कि घिसट कर जाना पड़ा। पीछे से उसके पंजों की खुरच सुनाई दे रही थी। अचानक आगे हल्की रोशनी दिखी, बाहर का रास्ता। उसने पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाई। तभी किसी ठंडे हाथ ने उसका टखना पकड़ लिया। कबीर ने लात मारकर खुद को घास पर गिरा लिया। वो हाफ